जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप का चित्रण मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपना चल रहा है। कर्म के उदय जनित जीव की अवस्था का यहाँ चित्रण किया है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से जो इसका केवल ज्ञान स्वभाव है उसकी व्यक्तता नहीं है, और ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से इसके वर्तमान में आंशिक ज्ञान व्यक्त रूप पाया जाता है, और जो ज्ञान व्यक्त रूप पाया जाता है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, वह कितना पराधीन है उसकी चर्चा चल रही है। अपना विषय क्या चल रहा है? विषय क्या चल रहा है कि जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, कहाँ पर है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान? वर्तमान की जो हमारी पर्याय में व्यक्त ज्ञान है, व्यक्त ज्ञान है, हमारे इसकी व्यक्ति है, प्रेजेंस है, वह ज्ञान कितना पराधीन है उस बात की चर्चा चल रही है। तो मति ज्ञान के पराधीनता की तो चर्चा हो चुकी है। अब जो प्रकरण है वह श्रुत ज्ञान की पराधीनता, और श्रुत ज्ञान की पराधीनता में टोडरमल जी साहब का पूरा एंगल ये बात बतलाया है इस प्रकरण में कि वह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के पराधीन है। क्या श्रुत ज्ञान किसके पराधीन है? मति ज्ञान के पराधीन है। और मति ज्ञान किसके पराधीन है उसकी चर्चा तो हो चुकी है। इस प्रकार श्रुत ज्ञान भी पराधीन है। ये प्रकरण है। बात पकड़ में आई? मैं आपको एंगल दे देता हूं। क्या यहाँ पर कि अभी चक्कर यह है कि श्रुत ज्ञान और एक श्रुत ज्ञानी है ना, ये दो शब्द लगभग मिलते जुलते लगते हैं, और कोई अपनी मर्जी से उसका अर्थ भी पकड़ लेते हैं। तो थोड़ा सा अपन ये भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो प्रकरण है यहाँ पर अपन स्वाध्याय करते हैं, उसके बाद एक तो है श्रुत ज्ञानी और एक है शुद्ध ज्ञान।
अंतर तो सिर्फ ई की मात्रा का लग रहा है ना कजा साहब? अंतर तो मात्र ई की मात्रा का लग रहा है। क्या अंतर है, क्या एंगल है, अपन इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जो प्रकरण यहाँ पर लिया है उसका स्वाध्याय करते हैं। कौन पढ़ेगा आप में से तेज आवाज में शांति से? श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, एक पैराग्राफ है छोटा सा। ठीक है, हेडिंग क्या था बाबू जी? श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। ठीक है, और मुख्य जो जोर था कि जो श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान के अधीन है। और मति ज्ञान कितना पराधीन है वो तो अपन पिछले 4-5 दिवस से चर्चा कर ही रहे, कितने पराधीन है। और उसके अलावा अन्य पर भी अधीन है, वो चर्चा जहां अपनी पंक्ति आएगी वहां करेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि यह श्रुत ज्ञान, कौन सा श्रुत ज्ञान? जो वर्तमान हमारी पर्याय में व्यक्त है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों कितने पराधीन है इसकी यहां भी चर्चा चल रही है। अभी अपन ने यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, एक तो है श्रुत ज्ञानी और एक श्रुत ज्ञान। ठीक है, अंतर तो आपको सिर्फ ई की मात्रा का लग रहा है, बड़ी ई की मात्रा का, है ना? एक ये बड़ी ई की मात्रा इसमें ज्यादा है और इसमें नहीं है, ये तो शब्द के। लेकिन बाबूजी अंतर क्या है इन दोनों में? है? नहीं, यहाँ जो श्रुत का शब्द का अर्थ क्या है और यहाँ श्रुत का शब्द का अर्थ क्या है? शब्द तो सेम ही है, श्रुत और श्रुत, है ना? शब्द तो सेम ही है, श्रुत और श्रुत, है ना? और कहीं इस एंगल से भी चर्चा होती है कि स्रोत ने सुनकर जो जानना होता है उसको श्रुत ज्ञान, ऐसा भी इस एंगल से चर्चा होती है। हालांकि टोडरमल्ली साहब ने यहाँ उस एंगल से बात नहीं कही है, जिस तरीके से चर्चा करी अपन उसकी चर्चा करेंगे। अजीत भैया, अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? यहाँ जो श्रुत है, यहाँ इस श्रुत का अर्थ है शास्त्र, और शास्त्र नहीं, संपूर्ण द्वादशा। इस श्रुत का अर्थ क्या है? इस श्रुत का अर्थ क्या है? संपूर्ण द्वादशा। और ज्ञानी अन्य जो जानता है वह है श्रुत ज्ञानी। द्रव्य श्रुत होता है ना, द्रव्य श्रुत, ये द्रव्य श्रुत। अब संपूर्ण द्रव्य श्रुत, उसको जानने वाला, तो वो क्या कहलाता है बाबूजी? श्रुत ज्ञानी। और श्रुत ज्ञान क्या है? हाँ, ये परिभाषा तो आपको ये तो याद है श्रुत ज्ञानी की, है ना? एक केवल ज्ञानी है और एक श्रुत ज्ञानी है। क्या अंतर है केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी में? अरे भाई, एक और शब्द है यहाँ पे, एक और लगा दूं, केवल ज्ञानी। तीन बात हो गई ना बाबू जी। एक तो हो गया केवल ज्ञानी, 3 अनुबद्ध केवली थे। किनके बाद? महावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात
चार्ट बनाया था ना आपने, है? गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, है? फिर एक और केवली अनुबद्ध नहीं है लेकिन उनके साथ साथ का नाम आता है, ठीक है बाबू जी, वो तो है क्या अनुबद्ध केवली, और फिर 5 श्रुत केवली, ठीक है। तो ये अनुबद्ध केवली यानी केवल ज्ञान और श्रुत केवली है, उसमें क्या अंतर है? अब वही तो अंतर जानना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, अंतर समझ में आ गया ना। ये जो दशा है केवल ज्ञान की दशा, ये तो अरहंत दशा है। आई बात समझ में? कौन सी दशा है? अरिहंत दशा है ना, केवल ज्ञान की। और श्रुत केवली की दशा अरिहंत की दशा नहीं है, लेकिन केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आई है और गंधर्व महाराज ने जिस द्वादशांग को गूंथा है, उस संपूर्ण द्वादशांग को जानने वाला, संपूर्ण द्वादशांग का पाठी, वह कहलाता है श्रुत केवली। अंतर समझ में आ गया? केवली और श्रुत केवली, है ना? क्या अंतर है? केवली तो 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर जिनके प्रकट हो गया है ना, वो तो बाबूजी है केवली। और ये जो श्रुत केवली है, श्रुत केवली, ये जो एंगल है, ये नाम भी क्षयोपम ज्ञान के आधार से है। और वहां जो नाम है वो है क्षायिक ज्ञान के आधार से। ये जो है, यहां केवल ज्ञान प्रकट है, और यहां केवल ज्ञान नहीं है, यहां क्षयोपम ज्ञान की वह क्वालिटी है जो संपूर्ण श्रुत को जानता है। अंतर समझ में आया? हाजी या नाजी, बात पकड़ में आई आपको? तो यहां श्रुत का अर्थ क्या है? यहां श्रुत का अर्थ है द्वादशांग, संपूर्ण द्वादशांग को जानने वाला, वो तो कहलाता है श्रुत केवली, श्रुत ज्ञानी, ठीक है। अब श्रुत ज्ञान क्या है? हाँ? हाँ? अब वो श्रुत तो यहां हो गया शास्त्र, वो श्रुत तो यहां हो गया श्रुत ज्ञानी है, श्रुत केवली, है ना, ओब्लिक। वो यहां श्रुत का मतलब क्या है? हाँ, मति ज्ञान से जिन विषयों को इसने जाना है उसके संबंध में विशेष जानना, वो है श्रुत ज्ञान। आई बात समझ में? वो हो सकता है इसके संबंध में थोड़ा हो या अन्य। यहां तो 5 इंद्रिय और मन से जो जाना, वो पहले अपन पढ़ के आए ना मति ज्ञान में। मति ज्ञान की क्या पराधीनता है कि वह 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है। अब वो कैसे जानता है? कल पूरा अपन ने क्रम समझ लिया है ना, इंद्रियों का क्रम समझ लिया और मन का क्रम समझ लिया है ना। पहले सामान्य प्रतिभास होगा, वो तो है दर्शन, फिर अवग्रह, या अवाय, धारणा, उसके बाद स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, और फिर तर्क, है ना, फिर आगे जाके अनुमान, है ना। तो वहां अनुमान तक के जो क्रम है, ये मति ज्ञान का पार्ट है। अनुमान से श्रुत ज्ञान का कार्यक्रम शुरू होता है। कहीं कहीं उसको मति ज्ञान में भी लगाया कहीं, लेकिन श्रुत ज्ञान की सीधी परिभाषा यह है कि जो मति ज्ञान से जाना, उसके संबंध में विशेष जानना, वो क्या कहलाता है? श्रुत ज्ञान। और वो श्रुत ज्ञान किसका ज्ञान है? हमारी वर्तमान प्रकट पर्याय में जो ज्ञान प्रकट है वो है श्रुत ज्ञान।
प्रकट सामर्थ्य ज्ञान की, वो है श्रुत ज्ञान। अगर कर्म की तरफ से बात कहेंगे तो श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, है ना, महानिमित्त कारण गिनाया है। यहाँ अगर अपनी तरफ से बात करेंगे तो हमारी अल्प विकसित दशा वर्तमान में जो क्या है कि मति ज्ञान से जो विषय जाना उसके संबंध में और अन्य जानना, वह कहलाता श्रुत ज्ञान। और यह कैपेसिटी अगर द्वादशांग को जानने की हो जावे पूरी की पूरी, है ना, तो वह कैपेसिटी कहलाती है श्रुत केवली की, है ना। और केवल ज्ञान तो बाबूजी पराधीन है ही नहीं, केवल ज्ञान तो पराधीन है ही नहीं। तो यहां तो श्रुत ज्ञान की बात चल रही, वो तो पराधीन है। चलें आगे। अब परिभाषा देखो सबसे पहले श्रुत ज्ञान की, टोडरमल साहब क्या। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, मति ज्ञान के द्वारा जिस अर्थ को जाना हो। और मति ज्ञान किसके द्वारा प्रवर्तित होता है बाबूजी? 5 इंद्रियों और मन की सहायता से, ठीक है। अब 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जिसे जाना हो उसके संबंध में अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए। मति ज्ञान ने तो कितना जाना था कि, है ना, जो उसका विषय है 5 उतना जाना था। अब उससे एक्स्ट्रा उसके संबंध में और यदि विशेष जाना जाता है तो वो किसके द्वारा जाना जाता है कि वह श्रुत ज्ञान है। ज्ञान किसका है? ज्ञान तो हमारा है, वर्तमान में प्रकट है ना। लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का भेद यहां बता रहे हैं कि मति ज्ञान ने जो जाना उसके संबंध में और विशेष जो जानता है वह कहलाता है श्रुत ज्ञान। अब मति ज्ञान किससे जानता है कि मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से जानता है। ओके, 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जानता है। अब 5 इंद्रियों और मन से जानना, अब उसमें और श्रुत ज्ञान में अपने को यहां भेद करना है। तो इसलिए यहां टोडरमल साहब ने 2 तरह के श्रुत ज्ञान का भेद किया है, एक अक्षरात्मक और एक अनअक्षरात्मक। क्या लिखा हुआ है भेद? अक्षरात्मक और अनअक्षरात्मक। ये क्या भेद है बाबूजी? श्रुत ज्ञान के भेद है। किसके भेद है? श्रुत ज्ञान के भेद है, ठीक। अभी क्या अक्षरात्मक और अनअक्षरात्मक सरल है, देखो क्या है सरल इसमें। श्रुत ज्ञान है ये, दो भेद हो गए ना, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अभी परिभाषा क्या थी श्रुत ज्ञान की परिभाषा? कि मति ज्ञान से जाना हुआ हो और उसके संबंध में विशेष जानना। अभी अक्षर और अनक्षर का कैसे भेद पड़ेगा ये देखना। अभी मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से प्रवर्तित है, ठीक है। अभी 5 इंद्रिय और मन में अक्षर का ज्ञान किस इंद्रिय से होगा? अक्षर तो समझते हो, ये लिखा हो ना आ ई जो है आपने मैथमेटिक्स, किससे होगा अक्षर का ज्ञान? है एक तो हो गया आपका नेत्र, ठीक है सर। दूसरा कान। मन को अभी इसमें छोड़ो क्योंकि मन को उसमें भेद पड़ता है, पुराना स्मरण करके आया तो इसमें जोड़ना हो तो जोड़ो अभी एक बार के लिए। अभी दो इंद्रिय हो गई, है ना। एक तो है नेत्र इंद्रिय, है ना, उससे अभी जैसे ये लिखा हुआ श्रुत, आप आंख से देखते हो तो आपने ये श्रुत दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके। अभी इस श्रुत को देखकर आपके विचार में श्रुत ने द्वादशांग, फिर गोमट सार, नियम सार, लब्धि सार, आचार्य अंग, है ना, सूत्र विभाग अंग, ये सब अंग आपको ये उसके संबंध में इसको देखा। एक तो सिर्फ ये श्रुत लिखा हुआ इसका ज्ञान हुआ,
और एक इस श्रुत से उसके अन्यथा ज्ञान हुआ, तो जो अन्यथा सब जाना वो तो सब चला गया श्रुत ज्ञान के पार्ट में, और सिर्फ इस श्रुत का जो जानना हुआ वो हो गया मति ज्ञान। ये तो हुआ देखकर। और यदि कोई बोले श्रुत, ये आपने कान से सुना, क्या क्या सुना? किससे? कान से, श्रुत। और सुनते ही आपने उसके संबंध में है? अभी जैसे है ना, क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ठीक है, ये शब्द आपके कान में आए, ठीक है, तो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस शब्द का ज्ञान हुआ, ये तो आपको हो गया मति ज्ञान। अब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी द्वारा लिखा हुआ है, 200 वर्ष पहले लिखा हुआ है, वो मौलिक ग्रंथ है, चारों अनुयोग का विषय को मिलाकर, ये इसके संबंध में जो जो भी आपने जाना विशेष, वो क्या हो गया? वो क्या हो गया बाबू जी? श्रुतक ज्ञान हो, ठीक है। सरल है, जाओ सर है, अक्षरी है ना, इसको पढ़ेंगे, और पढ़े तो नेत्र इंद्री, और सुने तो कर्ण इंद्री। सुनोगे भी तो अक्षरी सुनोगे ना, सुनोगे भी तो अक्षरी सुनोगे ना, ठीक है ना। अभी बात पकड़ में आ गई, आपको भेद कैसे पड़ा। अभी इसमें और एक दो जगह एंगल है, वो भी मैं अभी चर्चा करूंगा इसकी। अभी तो आपको अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक ये बात पकड़ में आ गई, और विशेष किसको कहते हैं समझ में आ गई। टोडरमल जी साहब का भी उदाहरण अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी तो मैं जस्ट आपको अक्षर देखा है ना। अभी जैसे आम, आपने ये देखा आम, ठीक है, तो नेत्र इंद्री से देखा, और आपको आ और म का जो ज्ञान हुआ, ये तो आपका मृति ज्ञान हो गया, ठीक है। अब आम के संबंध में विशेष, ये इसमें इतनी वैरायटी होती है, ये हापुस बढ़िया है, रत्नागिरी का हापुस बढ़िया है, इस समय आता है, इसको खाने से ये लाभ है, जिनके एसिड है, एसिडिटी होती है, उनको नहीं खाना है, वाट एवर में भी हित अहित जो भी आप उसके संबंध में विचार करते हो, वो सब संपूर्ण पार्ट किसमें चला गया? वो श्रुत ज्ञान में चला। सरल है बात। और ये शब्द देखा और आपने इतना विचारा, और यदि सुना हो और विचारा हो, तो शब्द सुना तो देखना और सुनकर जो अपने को ज्ञान हुआ, ये तो हुआ अक्षरात्मक। इसको क्या बोलते हैं? अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान। देखा और सुना, फिर मति ज्ञान पूर्वक उसके संबंध में विशेष जाना, वो हो गया अपना अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान। अब जहां देखा नहीं और सुना नहीं और अन्य इंद्रियों से जानना हो, निकल रहे हैं आप यहां से और अचानक बदबू आई, तो आपने बदबू को जाना और जानते ही यह मेरे लिए हितकारी नहीं है, मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए, और इस बदबू से ये बीमारी होती है, और आपने उसके संबंध में विचार करा। तो अभी सुना कुछ नहीं है, आप देखा भी अक्षर को देखा नहीं है, लेकिन आपने जाना। पहले तो मति ज्ञान यानी घ्राण इंद्रिय के से उसको जाना दुर्गंध को, और जानने के साथ ही उसके संबंध में विशेष जानकर आप वहां से हट गए, जानकर वो हो गया श्रुत ज्ञान का पाठ। तो उसको कहते हैं अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। सरल है ना। एकदम जैसे अग्नि के पास गए और जलन का ज्ञान हुआ, और ज्ञान होते ही अरे इससे जल जाएंगे, ये नुकसानदायक है, हमें दूर हटना चाहिए, ये आपको पता चला और आप दूर हट गए, तो उसके संबंध में विशेष हित और अहित का विचार होना, वो हो गया क्या है? श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान ने तो क्या कि उस स्पर्शन इंद्री से उष्ण का ज्ञान हो गया, वहां तक तो पार्ट हो गया मति ज्ञान का, और उसके संबंध में विशेष जानना, वो क्या हो गया? श्रुत ज्ञान। सरल है। भेद हो गए दोनों, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के। पढ़े अपन, अब प्रकरण को प्रारंभ करें। किसी को कोई डाउट तो नहीं? अक्षर देखकर, शब्द सुनकर, जो शब्द है उसके विशेष ज्ञान होना, वो तो हो गया अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। और बिना अक्षर देखे, बिना सुने
अन्य बची 4 इंद्रियों से पहले मति ज्ञान पूर्वक उसका ग्रहण और उसके संबंध में विशेष जानना, वो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। सिंपल। चलो अपन पढ़ते हैं। प्रकरण पराधीनता का चल रहा है, ये याद रखना, क्योंकि टोडरमल साहब ने अंत में इस बात को लिया है। चलो, अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, सब उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए, सो श्रुत ज्ञान है। सरल है। मति ज्ञान से आपने आम शब्द देखा, आम को जाना, अब उसके संबंध में अच्छा बुरा महंगा, सीजन कब आती है नहीं आती है, खाने से लाभ हानि, व्हाटएवर में भी उसके संबंध में जितना आप जानते हो वो सब पार्ट क्या कहलाता है? श्रुत ज्ञान। और वो श्रुत ज्ञान किसका? श्रुत ज्ञान कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? आम को देखकर आता है। वो मेरी ताकत है, मेरी पर्याय का व्यक्त ज्ञान है, वो मेरा ही ज्ञान है, व्यक्त ज्ञान। आई बात समझ में? पराधीनता की तो अपन चर्चा करेंगे 2 दिन में, लास्ट में कैसे पराधीन है। अभी श्रुत ज्ञान क्या है आप समझो। कौन बोलेगा श्रुत ज्ञान की परिभाषा? यहां जो बताई टोडरमल साहब ने पहली पंक्ति में, श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? मति ज्ञान से जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध में अन्य या विशेष और जानना, वो क्या कहलाता है? श्रुत ज्ञान। कितने प्रकार का है श्रुत ज्ञान? 2 प्रकार का है। पहला अक्षरात्मक और दूसरा अनअक्षरात्मक, है ना। कहीं जाएंगे तो इसी अलग तरह से भी कहा है आचार्यों ने, लेकिन टोडरमल साहब ने देश भाषा में लिखा है तो आपको फटाफट समझ में आ जाए, इसलिए ये शब्द अच्छे से अक्षरात्मक और अनअक्षरात्मक। अब अक्षरात्मक किसको कहते हैं? अब इसकी चर्चा देखो क्या है अक्षरात्मक। जैसे घट, मिल गया आपको पंक्ति, टोडरमल साहब का उदाहरण है। घट, यह 2 अक्षर सुने या देखे। क्या बात कही? कोई बोलता है घट, ठीक है, आपने कान से सुने, मतलब है ना, कर्ण इंद्रिय से घट उसको जाना मति ज्ञान ने, और आंख से घट लिखा हुआ जाना नेत्र इंद्रिय के द्वारा। तो या तो आपने सुना और ये देखा और जाना, ये तो काम हो गया मति ज्ञान का। किसका काम हो गया? मति ज्ञान का। अब उसके संबंध से, किसके संबंध से? जो आपने घट देखा और घट जाना, कान से सुना और आंख से देखा, उसके संबंध से घट पदार्थ, मटके कैसा है, मिट्टी का है, स्टील का है, गर्मी में ये इसमें पानी ठंडा रहता है, सर्दी का बना हुआ हो तो अच्छा रहता है, ये व्हाटएवर में भी उसके संबंध में जो आप विशेष जानते हो वो सब क्या कहलाता है? श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान से तो क्या हुआ? ये घट है, इसका सामान्य पहले तो दर्शन के बाद उसमें अवग्रह या अवाय धारणा, ठीक है। अब उसमें किस क्रम में कहाँ जाके रुके, पूरा है, स्मृति में जाए न जाए, ये पूरा क्रम, उससे तो सिर्फ आपने ये जाना, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसके संबंध में विशेष, वो क्या, वो विशेष जानना, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। समझ में आ गई आपको? जैसे घट, यह 2 अक्षर सुने या देखे, वह तो मति ज्ञान हुआ, और उसके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ, सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, ठीक है। इस प्रकार अन्य भी जानना, एक उदाहरण दिया है, आप ऐसे सब में लगाना, दीपक बोले तो दीपक, साइकिल बोले तो साइकिल, कार बोले तो कार, है ना। जो भी आप सुनो और जानो और उसके संबंध में विशेष जानना हो तो वो क्या कहलाता है? यह तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। इस श्रुत ज्ञान को क्या कहते हैं? अक्षरात्मक। क्यों अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहा? कि या तो अक्षर को देखा
या शब्द को सुने उसने, इसलिए इसको अक्षरात्मक सुनकर ज्ञान हुआ, है ना। ज्ञान सुनकर होता है कि देखकर होता है? हाँ हाँ, देखो बराबर। अभी यहाँ पराधीन प्रवृत्ति चल रही है। पराधीन प्रवृत्ति में हमारा मति ज्ञान कितना पराधीन है? जानता तो अपनी योग्यता से है, लेकिन कैसा उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। कि माइक सामने आया तो माइक को जान लिया, जाना तो उसने अपनी योग्यता से, लेकिन नेत्र इंद्रिय से और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब इसकी इस पराधीनता के आधार से यहाँ बात कहते हैं कि ऐसे देखा आम, तो आम देखा और आम को जाना और आम के संबंध में विशेष जाना, ठीक है। और अगर ये यहाँ नहीं हो तो नहीं जान सके, ऐसा तो है नहीं, है। फिर वो मन के द्वारा, लेकिन पराधीन मतलब कमजोर है, वो आएगा 5 इंद्रियों और मन की सहायता से। काम जानने का होगा स्वतंत्रता से, ये भी बराबर समझना हो। किससे होगा बाबूजी काम? स्वतंत्रता से होगा, लेकिन कमजोरी में उसको उसकी सहायता बिना काम नहीं चलेगा। टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर शब्द लिए हैं। जानता तो नेत्र से है, लेकिन चश्मे के बिना नहीं जान पाए। आप बहुत ज्यादा ऐसा नहीं साहब, वो तो नेत्र से ही जानता है, चश्मे का तो कोई रोल ही नहीं है, चश्मा तो कुछ नहीं करता है। अरे भाई, कमजोरी दशा में चश्मा बिना नहीं जान पाए, है? देशना आती ना, देशना, सम्यक दर्शन में 5 लब्धियां हैं, उसमें देशना लब्धि है, ठीक है। क्या होती देशना लब्धि? कहो जी 5 लब्धि होती ना, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, कर्ण। तो देशना लब्धि यानी क्या है? ये बोलो भाई। अरे इसमें तो बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है बाजार में, और आपको अभी समझ ही नहीं पड़ रही देशना किसकी देशना लगती है, देशना होती है कि नहीं होती है। कितना लंबा विषय हल्ला हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं इसके संबंध में। मिथ्या दृष्टि की देशना होती है कि नहीं होती है, सम्यक दृष्टि की देशना होती है। ये अन्य अभी मेरे को उधर नहीं जाना, वो जहाँ प्रकरण आएगा वहाँ मैं उसकी चर्चा करूँगा, कोई घबराना नहीं, खुल के आएगा टोडरमल जी साहब जहाँ उसका विस्तार करेंगे सब, है। कहा है यहाँ पे द्रव्यलिंगी के मुख से सुने, और द्रव्यलिंगी तो द्रव्यलिंगी रह जाए और उसको आत्मानुभव हो जाए। तो अब प्रश्न है कि साहब मिथ्या दृष्टि की बात, मिथ्या दृष्टि के मुख से सुनकर सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? अभी आप सोचना, जब प्रकरण आएगा तब मैं चर्चा करूंगा उसकी, है। अब वो बहुत जोरदार विषय है वो जब आएगा, जब चर्चा करूंगा, है। अभी तो मुझे ये बताना है देशना क्या है, देशना किसको कहते हैं बाबू? और लब्धि है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कि क्रम बताए, है। ये होकर सम्यक दर्शन होता है, लब्धि यानी प्राप्ति होती, तो देशना किसको कहते हैं? हाँ, अभी गुरु के मुख से अपने परमात्मा स्वरूप के संबंध में सुनना, या शास्त्र के माध्यम से मेरा ये स्वरूप है ऐसा जानना। तो अभी प्रश्न है, जानता तो ज्ञान अपने से है, स्वयं है, निरपेक्ष होके, फिर गुरु के मुख की जरूरत क्या, शास्त्र की जरूरत क्या? जानता तो ज्ञान अपने से है। अभी पूछो, मेरा प्रश्न है, शास्त्र से जानते हो कि अपने ज्ञान से जानते हो? तो शास्त्र से तो नहीं जानते हो, तो फिर देशना लब्धि क्या हुई? हाँ? तो गुरु ने बताया तभी तो जाना आपने, है? बाबूजी, अभी जो हमारी भूमिका है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की पराधीनता में,
या तो पूर्व में आपने ज्ञानी गुरु के मुख से अपने स्वरूप के संबंध में सुना हो और वह ज्ञान धारणा तक पहुंचा हो, और अभी काल लब्धि पक्की है और वो पुनः आपको स्मरण में आया, वो क्रम है कि और वो है, वो तो एक सम्यक दर्शन की विधि। और पूर्व में यदि आपने सुना ही नहीं इसकी बात, तो वर्तमान में भी आपको आत्मा के संबंध में परिचय ज्ञानी गुरु के मुख से सुनकर या उनकी वाणी को पढ़कर ही करना पड़ेगा। ज्ञान जानेगा तो अपनी योग्यता से ही, आई बात समझ में, लेकिन ऐसे ही ऑटोमेटिक जान जाएगा, कभी सुना ही नहीं और अचानक आत्मा के बारे में जान जाए, ऐसा नहीं होगा। आप बाबूजी दक्षिण में जाते हो, दक्षिण में, और वहां ऐसा यूं लिखा हुआ रहता है, यूं क्या रहता है ऐसा, यूं 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 यूं, आप देख के पढ़ लेते हो क्या है? क्यों? ये भी तो अक्षर ही है। ये तो अक्षर, जैसे अभी आम लिखा तो आपने आम देखकर जान लिया, अब अभी यहां उसी में आम ऐसा लिखा हुआ हो तो क्या जानोगे आप? हैं? बस आपको उतना ही ज्ञान होगा, ये ऐसा 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 रगीटा पड़ा हुआ है, उसके अलावा क्या है उसके संबंध? देशना लब्धि बहुत जोरदार है, निमित्त का है, निमित्त की तरफ से कथन है वो। हमने लब्धि का प्रकरण तो चला ही है, आपको अगर पूरा स्मरण में हो तो। ये जो श्रुत ज्ञान क्या है? श्रुत ज्ञान मति ज्ञान ने जिसे जाना उसके संबंध में विशेष जानना। अभी जैसे स्पर्शन इंद्रिय से अभी ये जाना क्या कि ये गर्मी, इसका ज्ञान हुआ स्पर्शन इंद्रिय से, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का विषय है ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना है, हल्का भारी, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय, इससे जाना गर्मी। लेकिन अब ये नुकसानदायक है, मुझे पंखा चलाना चाहिए, मुझे ये चीज गर्मी से बचने के लिए करनी चाहिए, मुझे यहाँ से दूर हट जाना चाहिए, ये जितना भी उसके हित और अहित, उसमें जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना संबंध जो विचार चलता है, वो सब श्रुत ज्ञान का विषय है। वो क्या है? श्रुत ज्ञान का। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया अक्षर किसको कहते हैं और अनक्षर किसको कहते हैं। अक्षर यानी शब्द देखकर या शब्द सुनकर उसके संबंध में जानना और विशेष जानना, और अनक्षर मतलब वहां शब्द नहीं है, और अन्य इंद्रियों से, जैसे स्पर्शन इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, ग्रहण इंद्रिय से, है ना, उससे जानता है और उसके संबंध में विशेष जानता है, वो कहलाता है। चले देखो, अब यही बात टोटल मजी साहब ने इस पैराग्राफ में कही, मैं पढ़ लेता हूं, समय हो गया है ना। मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुत ज्ञान है। वह दो प्रकार का है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। जैसे घट, यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मति ज्ञान हुआ, उनके संबंध से घट पदार्थों का जानना हुआ सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ वह तो मति ज्ञान है, और उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसीलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? ठीक है, इसकी आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।